एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 3। आज की वर्कशीट में हम लोग साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट्स के वर्कशीट टाइम से अवेलेबल होते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट कि हमें क्या जानना है। आज की वर्कशीट में हमें सूक्ष्म जीव मतलब इनके किण्वन के बारे में जानना है। किण्वन एक ऐसी अभिक्रिया है जो खाने की वस्तुओं में होती है और उससे बनी बहुत सारी वस्तुओं को हम खाते हैं। तो इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज पिंकी का जन्मदिन है। सभी बच्चे अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो उसी तरह से आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। मतलब कि हर जन्मदिन पर पिंकी के दादाजी उसके लिए बाजार से छोले भटूरे लेकर आते हैं और बाजार के छोले भटूरे कुछ ज़्यादा ही चटपटी होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया क्योंकि बाहर निकलना मना था और कहीं भी दुकानें नहीं लग रही थी। तो उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। तो घर पर कैसे बनता है छोला भटूरा? भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटों के लिए रख दिया। ईस्ट पाउडर क्या होता है? यह सूक्ष्म जीवों का एक पाउडर होता है जिसको कि अगर हम उचित वातावरण दे तो यह जनन करके फैल जाता है और फिर यह आटा को या मैदा को फुला देता है। तो उसकी मम्मी ने भी इस ईस्ट पाउडर को मिलाकर और नरम आटे में गूंथकर बर्तन में रख दिया। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया था। मतलब कि उसमें ईस्ट मिलाने की वजह से चीनी और गर्म पानी जो कि ईस्ट के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करता है, उत्पन्न करता है, जिसमें कि ईस्ट जनन करते हैं। तो इसमें ईस्ट जनन करके कुछ समय बाद पिंकी ने देखा कि ये छोटे से आटे की लोई फूलकर बड़ी हो गई थी, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। मतलब कि पिंकी छोला भटूरा खाना चाहती थी और उसे छोले भटूरे मिल गए, उसकी मम्मी ने बनाकर दे दिया। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद ईस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। मतलब कि इस आटा में जो ईस्ट थे यह तेजी से जनन किए और जनन करने के बाद इन लोगों ने जो श्वसन किया और श्वसन के बाद वो लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो उस गैस की वजह से वो आटा फूल गया, क्योंकि आटे के अंदर उन्होंने गैस छोड़ी थी और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक और पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। मतलब कि ब्रेड, केक और पेस्ट्री को नरम और स्पंज बनाने के लिए उसमें ईस्ट डाला जाता है और उस ईस्ट के कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये आटे को फुला देता है, जिससे कि ब्रेड देखते हैं कितना नरम हो जाता है, केक भी उसी तरह से फूल जाता है और पेस्ट्री भी फुली हुई रहती है, स्पंजी हो जाती है। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल जो बनाया जाता है मीठे चीज़ों से, तो उसके लिए भी ईस्ट का प्रयोग करते हैं। एसिटिक अम्ल बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब कि मीठी वस्तुओं से आप देखते हो तो किसी फल के रस से सिरका बनाया जाता है, तो उस सिरका को बनाने के लिए ये ईस्ट वाला कार्य किया जाता है। अब ईस्ट वाले इस कार्य को क्या कहते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। चीनी मतलब शर्करा चीनी को कहते हैं, मीठे चीज को शर्करा बोलते हैं, जिसमें चीनी का अंश होता है, शक्कर होता है, तो शक्कर से शर्करा बना। तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। चीनी जब अल्कोहल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं।
इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। मतलब किण्वन अभिक्रिया की खोज, किण्वन प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ वस्तुएं जो कि जैसे आप सिरके की बोतल देख लीजिए, यहाँ आप बियर की बोतल देख लीजिए, या फिर कुछ शरबत के हैं, यहाँ ब्रेड है, ब्रेड का टुकड़ा स्लाइस है। तो ये सब कैसे हुए? ये सब किण्वन अभिक्रिया से हुए हैं, ईस्ट से हुए हैं। अब है स्वयं को जांचिए। स्वयं को जांचने के लिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए, इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? और दूसरा है किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? और चौथा है अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। और पांचवा प्रश्न है ऊपर की दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था? कारण बताइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है यहाँ कि किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए, इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। यह प्रक्रिया लुई पास्चर द्वारा 1857 में खोजी गई थी। इसके बाद प्रश्न 2 है कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त 5 खाद्य पदार्थ हैं ब्रेड, केक, पेस्ट्री, भटूरे और सिरका। आप केक देखते हैं, केक कैसे फूला हुआ रहता है, तो उसके अंदर जो स्पंजी आइटम होता है, जो स्पंज बनता है, वह स्पंज किण्वन प्रक्रिया से ही बनता है। उसी तरह से ब्रेड भी देखते हैं फूला हुआ होता है। भटूरे को भी आप देखें कि भटूरे का आटा थोड़ा स्पंजी हो जाता है। और सिरका शर्करा से अल्कोहल में परिवर्तन का सबसे उत्तम उदाहरण है, जो कि किण्वन प्रक्रिया से ही होता है। और किण्वन प्रक्रिया के बारे में आपने देखा है कि यह प्रक्रिया लुई पास्चर ने 1857 में खोजी थी। तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि किण्वन प्रक्रिया लुई पास्चर द्वारा 1857 में खोजी गई थी। उसके बाद प्रश्न 3 है कि कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? तो आपने देखा है उसकी पिंकी की मम्मी ने क्या मिलाया था, तो ईस्ट के कुछ पाउडर मिलाए थे। तो वो पाउडर क्या था? वो सूक्ष्मजीवों का एक पाउडर था। यही ईस्ट उसमें जनन करके उसमें कुछ चीनी मिलाया था, हल्का गुनगुना पानी मिलाया था। तो उससे उसको उचित वातावरण, उचित तापमान दिया गया, जिससे कि वह जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाया। तो किण्वन प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? तो यह ईस्ट होता है। उसके बाद प्रश्न 4 है अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है ब्रेड और भटूरे। ये मेरे मनपसंद के हैं, आपको जो भी अच्छा लगता होगा आप उसको लिखेंगे। और नेक्स्ट है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था? कारण बताइए। तो इसका उत्तर है आटा इसलिए फूल गया था क्योंकि उस आटे में मौजूद ईस्ट, जो कि एक सूक्ष्मजीव है, ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। तो बच्चों इस तरह से आपकी वर्कशीट के ये सारे प्रश्न उत्तर क्लियर हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।